नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक कदम में। तो चलिए फिर से हम जो है सोलाना का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है। ओके, फाइनली हम लोगों ने एक अच्छे रेजिस्टेंस को या फिर एक कह सकते हैं कि साइडवेज मार्केट को ब्रेक कर दिया और लगभग हम लोग 16 से 17 दिनों तक साइडवेज मार्केट में थे। फाइनली अगर आप देखोगे तो हम लोग इस ज़ोन को ब्रेकआउट कर चुके हैं ना, अगर आप देखोगे। तो ये इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस था $21.2 का, और एक सपोर्ट जो था वो था $19 का। बट रेजिस्टेंस के बॉटम साइड से तो इतना टेस्ट नहीं हुआ लेवल को। बट रेजिस्टेंस जो है 2 से 3 टाइम ट्राई करा ब्रेक करने का। फाइनली हमारी आज की कैंडल क्लोजिंग भी उसी के अबव हुई, एंड अभी उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल देखोगे तो काफ़ी बिग बुलिश ग्रीन कैंडल देखने को मिली। और बॉटम से बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें 11% का स्पाइक देखने को मिल चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है एक बुलिश साइन। सो ओवरऑल हमें इसमें कब ज़्यादा बुलिश होना चाहिए और या फिर कब एक मैसिव रैली एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी ने लॉन्ग किया है तो उसको कहाँ तक होल्ड करना है, और अगर हम लॉन्ग प्लान करने की सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से मैसिव रैलीज़ होती है, तो हमें कहाँ से लॉन्ग प्लान करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक रहना। डेफिनिटली एनालिसिस जो है डीप होने वाला है और काफ़ी जो है कंसिडरेबल होने वाला है, मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस टाइप का सेटअप मैं आपको अपडेट करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लाइक करे बिना मत जाइएगा, मोटिवेशन मिलता है। बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अब तो प्रोबेबिलिटी तो लग रही है, इतना बड़ा वीक रिजेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक ट्राई करा ब्रेक करने का, फेल हो गए। ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी में बी 200 ईएमए को टेस्ट करने की, वो एक थोड़ी-सी हाई प्रोबेबिलिटी है। वैसे लास्ट टाइम में भी अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने इसको ट्राई करा था ब्रेक करने का, बट फेल हो गए, और फिर डंप कर गए, फिर ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर फेल हो गए। तो अभी जो फिलहाल ओवरऑल लग रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट हम लोग 200 ईएमए को टेस्ट कर सकते हैं। मतलब अभी भी जो स्पाइक है, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें और 12-15% का आ सकता है। सो वो टेक्निकल बताएगा, ठीक है, कि वो टेक्निकल क्या इन सिनेरियो चल रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, वो ये बताएगा। बट ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी 200 ईएमए को टेस्ट करने की हाई है, 12 से 15% का स्पाइक देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा बाउंस कर चुका है, अब ये ओवरबॉट में जाता है तो डेफिनिटली शॉर्टिंग अपॉर्च्युनिटी बनती है, बट अभी न्यूट्रल पोज़ीशन में है, सो अवॉइडेबल ही रहेगा। अभी थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे तो सही रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, 4 आवर के ऊपर, थोड़ा-सा इंट्राडे हम लोग इसी से प्लान करते हैं, उसके बाद 1 आवर के ऊपर ब्रेक डाउन करते हैं। बट अगर 4 आवर के ऊपर भी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है, 200 ईएमए को ब्रेक करने की कोशिश करी। मैंने बोला था साइडवेज मार्केट में ईएमएस भी आपको कुछ खास वर्क नहीं करते हुए नज़र आते हैं। बट जब ब्रेकआउट कर जाते थे, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एक क्रॉसओवर हो सकता है बुलिश से बेयरिश का, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो साइडवेज में जब ये बुलिश गोल्डन क्रॉसओवर भी होता है तो इतना खास इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। ये डेप्थ क्रॉसओवर होता है तो भी इम्पैक्ट नहीं मिलता। बट जिस हिसाब से बिग बुलिश ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, तो प्रोबेबिलिटी तो बाउंस की है। तो अब हम टेक्निकल बेसिस पे अगर चार्ट्स को ओपन करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र रखनी है, कुछ लेवल्स बता देता हूँ। देखिए, पहले तो ये लेवल्स आपको मार्क कर लेने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एसआर लेवल्स हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और 4 आवर के ऊपर भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो जहाँ से इसने बाउंस किया 19.95, इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहीं से हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो है क्या बोल सकते हैं, करेक्शंस देखे हैं, है ना? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट किया था और एग्ज़ैक्टली ब्रेक डाउन किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसको ब्रेक करते, ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करते, तो ये हमारा जो है 26.37, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेवल्स तो हमारे पास आ चुके हैं, बट मार्केट पैटर्न क्या क्रिएट कर रहा है, मार्केट का पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने एक पार्ट पैटर्न आपके लिए बना के रखा है। ओके, अगर मुझे लॉन्ग प्लान करना होगा तो मैं कहाँ करूँगा, थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। सेटअप रेडी है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। जो एंड तक रहेगा डेफ़िनेटली उसको सेटअप मिल जाएगा। उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो ये हमारा सेटअप होने वाला है। ये हम लोग इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करते हैं और प्रीवियस डेटा को फेच करेंगे। थोड़ा-सा लोड होने दीजिए। ओके, फाइनली ये ट्रेंड लाइन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इग्नोरेबल नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये अगर आप देखोगे इसको कंसीडर करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जब तक इसके अबव थे हमें बायर्स काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहे थे, और जब से हम इसके बिलो है तो सेलर्स अगर आप देखोगे तो कितने खतरनाक मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो ब्रेकडाउन किया, ट्राई करा ब्रेक करने का, फेल हो गए। फिर अगर आप देखोगे सेलर्स एक्सट्रीम सेल, फिर यहाँ तो एक्सट्रीम ब्लीड देखने को मिला है, फिर से ट्राई करा, फिर एक्सट्रीम ब्लीड देखने को मिला। सो ओवरऑल या तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि हम लोग जब तक इस ट्रेंड लाइन के बिलो है, फर्स्ट पॉइंट हम जब तक इसके बिलो हैं, हम
जो है बेयरिश ट्रेंड में ही कंसीडर करेंगे जब तक हम सोलाना को बेयरिश मानेंगे। ओके, ये अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीम ब्लीड वो न्यूज़ व्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा एफटीएक्स कोलैप्स और इस वजह से हुआ था। बट टेक्निकल बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में जो है प्ले आउट कर रहे हैं। ट्राई करा ब्रेक करने का फेल हुआ है, बाउंस किया, फिर ट्राई करा, फिर बाउंस, ठीक है। सो ओवरऑल साइडवेज मार्केट से ब्रेक करके अब जो है बाउंस कर चुका है। काफी लोगों के शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया। अगर आप की न्यूज पढ़ेंगे सो ऑलमोस्ट 106 मिलियन शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए, है ना। सो ओवरऑल फिलहाल तो यही सीनरी है, बैठिए यहाँ पे रिजेक्शंस की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अगर ब्रेकआउट करना होगा तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ कंसोलिडेशन करेगा। सडन ब्रेकआउट कर गया तो एक रिटेस्ट करने आएगा। इट्स हाई प्रोबेबिलिटी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ खास रिटेस्ट नहीं किया तो मार्केट एक रिटेस्ट वाला सिनेरियो क्रिएट करेगा तो ठीक है। और मुझे जो प्रोबेबिलिटी लग रही है थोड़ा सा यहाँ से करेक्शंस की लग रही है, तो ये 23.29 लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से वापस मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। सो एक शॉर्टिंग सिनेरियो। ओके, अभी अगर आप देखोगे तो मैं मैक्सिमम वीडियोस में क्यों शॉर्टिंग वाला बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बाउंस है ना वो कहाँ जा रहे हैं, ये जो जितने भी पंप आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि सेलर जोन पे जा रहे हैं। तो जो जहाँ सेलर जोन आ रहे हैं और अगर आप देखोगे तो काफी लोग जो है अब बुलिश हो रहे होंगे, काफी लोग जो है बाय करने की सोच रहे होंगे और वेल्स भी आपको वही मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मुझे यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। देखो तो बहुत रेयर केस में होता है जब एक्सट्रीम ब्लीड करता है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हम लोग ट्रेंड लूज करते हुए नजर आए थे, है ना। तो अगर देखिए आरएसआई कुछ सपोर्ट कर रहा है क्या हमें, अगर हम थोड़ा सा इस लेवल पे आरएसआई कैसा रिएक्ट कर रहा था तो ठीक है, ओवरबॉट में गया, मजा आ गया, ठीक है। उसके बाद पैरेलली अभी भी अगर आप देखोगे तो ओवरबॉट तो अब तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट में जा चुका है। और अगर स्टिल ये ओवर बाउंस करता है और हमें हमें यहाँ पे रिजेक्शंस देखने को मिल रहा है, तो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? क्या इस ट्रेंड लाइन पे फिर से वो सेम हिस्ट्री रिपीट कर सकता है मार्केट? मे भी कर सकता है। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें 2 से 3 कंफर्मेशन, एक तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी हम लोगों ने डंप देखा था, है ना। ये एक लेवल शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक रेजिस्टेंस था। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर ब्लीड कर गया। सो ओवरऑल यहाँ पे एक कंफर्मेशन ये, दूसरा ये रेजिस्टेंस, तीसरा कंफर्मेशन ये। सो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ये लेवल का रेजिस्टेंस है, 2 बार हम लोग ब्लीड कर चुके हैं और थर्ड वन इज आरएसआई का। तो बस अब पेशेंसली वेट करना है यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। टारगेट जो है 15 से 20% तक का जा सकता है। हम लोग इस ट्रेंड लाइन के, है ना, ये अगर आप देखोगे तो मे बी हम लोग ये टारगेट प्लान कर सकते हैं ना ये। तो ये ऐसा बन सकता है सिनेरियो। तो ओवरऑल कब तक मैं शॉर्ट्स की साइड ही प्लान करूँगा, जब तक हम लोग रेजिस्टेंस के बिलो है। अगर हम लोग गलत है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस और उसके बाद फिर लॉन्ग पे प्लान करेंगे। तो ओवरऑल पेशेंसली वेट करना ज़रूरी है। मार्केट डायरेक्शन जो है जल्दी ही पता चलने वाला है।